इकरारुल हसन की हक खतीब के खिलाफ वीडियो पर मुफ्ती अतीकुर रहमान मैदान में आ गए। इकरारुल हसन को करारा जवाब दे दिया। मुफ्ती साहब ने कितने पैसे लेकर वीडियो बनाई और कौन उनको धमकियां दे रहा है, देखिए इस वीडियो में। उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अपनी मशहूरी कराते हैं। हमने इस पे आवाज हक उठाई थी, वो इसलिए कि जो अंदाज था इकरार भाई का वो अच्छा नहीं था। आपको अंदाज से इख्तलाफ है या कीले निकालने से इख्तलाफ है? इकरार साहब हर जगह तो खुद ही चले जाते हैं, वहां क्यों नहीं गए? हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। दौलत जो है ये एक खाकसारी है। अभी आपको डिफेंड करने कोई नहीं आया? नो जी नो, इतना थ्रेट किया गया है मुझे, यहाँ तक कि आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी। उधर जाएं, ये नतारा उनको करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ ये जाएं। सैकड़ों वीडियो हैं जो मैंने गलत लोगों पर बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, एक रील वायरल होती है बिलावड़ा शरीफ से, जहां पीर हक खतीब साहब दम करते हैं और एक शख्स के मुंह से कीलें निकलती हैं। उसके ऊपर इकरारुल हसन साहब जो कि एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं, वो मैदान में आते हैं और आके उसको ड्रामा और फ्रॉड कहते हैं। वही पीर जैसा गेटअप करके मुंह से कीलें निकालते हैं। सारा पाकिस्तान इसको देखकर चुप था, मगर मुफ्ती अतीक साहब जो इसके ऊपर बोले हैं, इन्होंने आगे काउंटर किया है और मैदान में आए हैं। इन्होंने बिलावड़ा शरीफ के बारे में क्या कहा है, इकरारुल हसन साहब के बारे में क्या कहा है, इनसे जानते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो के बाद वीडियो वायरल हो चुकी है और लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इन्होंने पैसे पकड़े हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? सर मुझे ये बताइएगा, इकरार साहब ने वीडियो बनाई जी, हम सबने देखा जी। वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है और जो उस दरगाह के मानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये हकीकत है। हकीकत में कौन सच्चा है, कौन झूठा है? जी, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो इसलिए देखना पड़ेगा कि हमारी शरीयत क्या कहती है। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहम चीज़ें क्या कौन सी हैं, वो इसलिए बयान करना ज़रूरी थी। और ये हम क्यों बोले थे? देखिए, इतने उलमा हैं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह किसी आम हस्ती का नाम तो नहीं है, वो मशहूर व मारूफ आदमी हैं। वो पूरी दुनिया में जाते हैं और ये लोग वहाँ ठहरते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अपनी मशहूरी कराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ऐसा मामला आता है तो ये नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दीनी फरीज़ा था, हमने इस पे आवाज़ हक उठाई थी। वो इसलिए कि जो अंदाज था इकरार भाई का वो अच्छा नहीं था। किसी भी दरगाह के लिए ये अंदाज नहीं होना चाहिए। हमारा अंदाज कुछ और था। आपको अंदाज से इख्तलाफ है या कीले निकालने से इख्तलाफ है? जी, दो चीजें हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। एक तो अंदाज, सबसे पहला अंदाज था, जो उसका अंदाज था वो ठीक नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना फरमाया है और करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शरीयत के पाबंद हैं। और हक खतीब हुसैन अली बादशाह वो कीले निकालना या ब्लेड निकालना ये दूसरी बात है। मुझे जो सबसे बड़ा एतराज है, इकरार साहब हर जगह तो खुद ही चले जाते हैं। सबसे पहले जाकर ये छापा मारते हैं और कई कुछ करते हैं, वहां क्यों नहीं गए? सबसे पहले चाहिए था वहां जाते, जाकर वीडियो बनाते। जो ये कहते हैं, इनके अल्फाज से हम तो नहीं कहते, हमारी जुबान ये है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बीच में एक फरमान आ रहा है जिससे हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इस अंदाज के साथ कि है कि नहीं है। हाँ, एक हदीस में यहां आपके तवस्सुल से पेश करता हूं। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंसान फुला इंसान बहुत बुरा है। जो फोकस मेरा था मेरे पैगाम में, जिस पैगाम पर मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या कहना चाहते हो? या रसूलल्लाह, वो बुरा बहुत है। आपने फरमाया, तुम्हें क्या हक है तुम बुरा कहो? ये पहला हमारा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्या हक है आप उसको बुरा कहें? या रसूलल्लाह, वो बुरा है। अल्लाह के नबी ने जिस मुकाम पर बुरा कहने के लिए कहा है, वो मुकाम क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौत तक इंतजार करो। अगर अच्छी मौत आए तो इंसान समझिए अच्छा है, अगर बुरी मौत आए तो इंसान समझिए बुरा है। हक खतीब हुसैन अली बादशाह, उस हस्ती का नाम है,
वो ताजदार खत्म नबूवत का नारा मारते हैं। एक बात आप अपने जहन नशीन कर लें, हमारी कमजोरी है, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। आपने बात की है कि पैसा लिया है, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि वीडियो वायरल होने के बाद काफी तनकीद देखी है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं। जी। कितने पैसे लिए हैं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। दौलत जो है ये एक खाकसारी है, दौलत एक आम चीज़ है, दौलत मकसद नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी उठाई है। और जो इंसान दौलत लेकर हक बोलता है उसके तो हक पर लानत है। हम कहते हैं ये हक नहीं होता, हक तो होता है जो फी सबीलिल्लाह बोला जाता है, जो बगैर किसी मतलब के बोला जाता है, जो बगैर किसी फेम के बोला जाता है। लोग फेम हासिल करते हैं उनके नाम से, हक की बारी सब छुप गए हैं, कोई बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोलते? आपकी कम्युनिटी के जो बाकी मुफ्ती हजरात हैं वो चुप क्यों हैं? जी हजूर वाला, एक बात आप याद रखिएगा, हमारे सिलसिला में सबसे अहम चीज़ है हमारे उलमा में। देखिए मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, एक अदना सा खादिम हूँ। ये हमारे जो लोग हैं ये तमाशाई बनते हैं, ये किसी के साथ नहीं बैठेंगे, ये झगड़ा देखेंगे। कोई नहीं आकर कहेगा कि अल्लामा अतीक साहब ने ठीक कहा है या अल्लामा अतीक साहब ने गलत कहा है, हम इनके साथ हैं ना, मैंने अपनी भुगतनी है। अभी आपको डिफेंड करने कोई नहीं आया? नो जी नो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की मौत अपने गले क्यों डालेगा कोई। मैं आपको सुना सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना थ्रेट किया गया है मुझे, यहां तक कि आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी। भाई यहां तो हक बनता है। और रात मैंने यही बात फिर अपने पैगाम में बताई कि हम पैसा लेने वाले लोग नहीं हैं, हक बयानी वाले लोग। आपको कौन थ्रेट कर रहा है? इस वीडियो के बाद आपको थ्रेट्स आ रहे हैं? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, बाहर से भी और हमारे मुल्क से भी बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं सरगोदा से बोल रहा हूं, मैं फलानी जगह से बोल रहा हूं, आप कहां रहते हैं, आपकी खानका कहां है, आप सैयद हैं या आप गैर सैयद हैं या आप पीर हैं, आपको पीर किसने बनाया। 100 चीजें हैं, आप जाकर पढ़ें, उधर सब चीजें मौजूद हैं। मैंने इतनी परेशानी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तिकामत का इजहार करता हूं और ये कहता हूं जो हक की बात है उसको आप पहचानिए। आप जाएं उधर, हक का नतारा करें, मैं कहता हूं करना चाहिए। आप उधर जाएं, अपना कैमरामैन लेकर जाएं, हक खतीब हुसैन अली बादशाह जो करते हैं दुनिया को दिखाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इकरार साहब के जो तरीका अंदाज था, उसका तरीका था उनका, उससे इख्तलाफ है? जी बिल्कुल। जो उन्होंने बातें की हैं उनसे इख्तलाफात नहीं है आपको? नहीं जी, देखिए बातें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे इख्तिलाफ होता है और जो इख्तिलाफ है ये दीन इस्लाम का हुस्न है, ये हुस्न है। अगर इखलाक के साथ इख्तिलाफ किया जाए, इख्तिलाफ करना चाहिए। अगर कोई चीज, कौन सी चीज आपको बुरी लगी है? हाँ जी, कौन सी चीज इसलिए बुरी लगती है, कोई चीजें ऐसी हैं जिस तरह उसका अंदाज था, उनके अंदाज से ये चीजें झलक रही हैं और बहुत से लोग पीछे आते हैं, ऐसे लोग पीछे आकर सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके इंसान को आगे धकेलते हैं। भाई हमने दुनिया से भी तो जाना है, जो अच्छी बात है वो आप दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो कहने की जरूरत क्या है, उधर चले जाएं, जाकर आप लोगों को सच्चाई दिखाएं। अगर सच होगा, देखिए मेरे सामने 2-3 चीजें हैं, आप अपने ज़हन नशीन फरमाएं। वो चीजें हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वहां से ठीक होकर आए। देखिए हम क्या जवाब दे सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिले हैं? बहुत से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमें वहां से शिफा मिली है? जी बिल्कुल, ये मेरा मोबाइल है, इससे मैं आपको मैसेजेस। आप खुद वहां पे गए हैं कभी? नहीं जी नहीं, मेरी ना मुलाकात हुई है ना मैं कभी उधर गया हूँ। सिर्फ ये सोशल मीडिया के ही थ्रू हम उनको देखते हैं। सिर्फ पसंद इसलिए किया था, बोलना इसलिए हुआ था कि ये ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं। अच्छा। और जो ये कहते हैं मेरे पैगाम में अहम चीज थी, जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता है हम उसको अपना इमाम समझते। इससे पहले इकरार साहब ने बड़े छापे मारे हैं जी, दरगाह पे, वो जाली पीरों को पकड़ा है। जी जी। क्योंकि क्राइम बीट है उनकी, वो यही काम करते हैं और बड़ा नाम है उनका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उन्होंने जाली पीर पकड़े हैं, उसके ऊपर आपकी कभी वीडियो नहीं आई? ये मैटर के ऊपर आपकी वीडियो क्यों आई है? जी वो ऑप्शन नहीं था कि जहां हम करते हैं, हम जो चीज असल होती है ना उस पर तकलीफ होती है। देखिए इतनी बड़ी दरगाह है, इतनी दुनिया जा रही है, सब तो प्लान करके नहीं गए,
سب سے بڑا آپشن ہے کہ پلان کرنا، یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. اتنی دنیا ہے، کتنے، دیکھیے میں ایک انسان ہوں، میں کتنا پلان کر لوں گا. میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں کوئی باہر کی مخلوق تو نہیں ہوں، کوئی جنات تو نہیں ہوں، انسان ہوں نا. کتنا پلان کر لوں گا، آپ کے ساتھ کر لوں گا، دوسرے آدمی کے ساتھ، 10 کے ساتھ، 20 کے ساتھ، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ساتھ کس طرح میں پلان کر سکتا. انہوں نے تو یہی کہا کہ اپنے بندے ہوتے ہیں اور کیلیں وغیرہ جو نکلتی ہیں، بلیڈز نکلتے ہیں. دیکھیے یہ تو اب ادھر جائیں، یہ نتارا ان کو کرنا چاہیے، ان کو جانا چاہیے. میں بھی یہ چاہتا ہوں یہ جائیں. پھر جب حق کی بات کرنی ہے پھر دلیر تو ہونا پڑے گا، پھر دلیری تو ضروری ہے. دیکھیے میں اپنی جان پر کھیل کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں. بالکل یہ بات آسان نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ مجھے ہی پتا ہے. 2 دن میں ایک عام سا آدمی جو سالوں سے قرآن و حدیث کی تلاوت کرتا آ رہا ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، سینکڑوں میری ویڈیو پڑی ہیں، میرے پیج پر چلے جائیں آپ، میرے یوٹیوب پر چلے جائیں، میری سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیں، سینکڑوں ویڈیو ہیں جو میں نے غلط لوگوں پر بنائی ہیں، جو غلط پیر ہیں میں نے بھی بنائی ہیں ان پر. اچھا، آواز حق میں نے بھی اٹھائی ہے کہ یہ غلط بات ہے، آپ ایسا نہ کریں. اور جب میں کہتا تھا مجھے تو کسی نے آ کے نہیں کہا. عافیہ صدیقی پر کوئی نہیں بولا جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کوئی نہیں بولا. کسی نے مجھے نہیں کہا آ کر علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ اس پر بولے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب میں یہاں بولا کہ آپ کا انداز غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کا جو بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل آزاری کرنے سے تو ویسے منع کیا ہے، تو کسی کا دل آزاری آپ کر ہی نہیں سکتے. سرکار کے پاس ایک غلام جا رہے تھے، سرکار کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو میرے محبوب نے فرمایا جو دروازے سے آئے گا جنتی ہے. دوسرے دن پھر فرمایا دروازے سے جو آئے گا جنتی ہے. تیسرے دن پھر فرمایا دروازے سے جو آئے گا جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر گھر چلے گئے، جا کر عرض کی حضور کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام نے کہا اے عبداللہ بن عمر، اس دل میں ایک ذرے کے برابر کسی انسان کے خلاف بات نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صاف دل کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. ایک طرف رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، ایک طرف یہ کارنامے ہیں. دیکھیے ہمارا حق بنتا ہے ہم بولیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بتائیے ہم کیسے نہ بولیں. سر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تمام آپ کی کمیونٹی کے لوگ چپ تھے، آپ بولے ہیں، آپ کو تھریٹس آ رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، آپ بھی چپ رہتے، کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. عزت، ذلت، موت، زندگی، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کے توسل سے کہتا ہوں اگر میری موت لکھی ہوئی ہے، ساری دنیا بھی مل جائے مجھے آپ بچا نہیں پائیں گے. اگر نہیں لکھی ہوئی، ساری دنیا مل کر آپ مجھے ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جن کو یہ وقت دیا ہے، ان کو ضرور بولنا چاہیے تھا. حق میں نہیں، چلو مخالف تو بولتے، پتہ تو چلتا کہ آپ بھی انسان ہیں. اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ کی اس ویڈیو کے بعد اقرار بھائی کی طرف سے آفیشیلی کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ جی نہیں، کچھ چینل ہیں ایسے، یا انہوں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو جس میں آپ کو کوئی جواب دیا ہو؟ نہیں جی نہیں، مجھے ابھی نہیں دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت سے آپ جیسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کے بچے بھی سلامت رہیں گے. اور انشاءاللہ میں دیکھیے آپ نے ایک بار کہا ہے، آپ خود بتائیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں کہ میں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے؟ ہم کسی سے نہیں مانگتے. میں تو ایسا درویش آدمی ہوں الحمدللہ. 2 ادارے ہیں جی میرے، میں مسجد میں امامت کراتا ہوں، بچوں کا کھانا میرے گھر سے جاتا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ عتیق نقشبندی موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ ان کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اقرار الحسن صاحب کے انداز سے اختلاف ہے. جو کیلیں نکلتی ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں وہ خود وہاں جا کے دیکھ لیں. جیسے باقی پیروں کو پکڑتے ہیں، جا کے اپنا آپریشن کرتے ہیں، ریکارڈنگز کرتے ہیں، ویسے ان کو جانا چاہیے. اور ان کے اوپر تنقید کی گئی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، مجھے ان کے انداز سے اختلاف تھا. اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر کیا آگے مزید لاحق عمل ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.